नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको सिटी पोस्ट ने सबसे पहले बताया था, बिहार के 4 सीटों के उपचुनाव का एग्जिट पोल दिखाया था। वो एग्जिट पोल 100% सच साबित हुआ है। आपको खबर बता दूं कि इमामगंज, जहां से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही हैं, हमारे एग्जिट पोल के अनुसार तीसरे नंबर पर थी और अभी भी जो वोटों की गिनती हो रही है वो तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर आरजेडी है। आरजेडी को जनसुराज की वजह से सफलता मिल सकती है इस सीट पर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जनसुराज का उम्मीदवार जो है जितेंद्र पासवान काफ़ी लोकप्रिय है, लोकल डॉक्टर है और उसको बहुत जन समर्थन मिल रहा है। तो लड़ाई वहाँ पर जनसुराज और आरजेडी के बीच हो गई है। तीसरे नंबर पर मांझी की बहू दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तीसरे चरण की गिनती चल रही है, आगे क्या होगा कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो एग्जिट पोल हमने दिखाया था, जो अनुमान लगाया था, उसी के अनुसार अभी तक शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। जहां तक बेलागंज की बात है, हमने ताल ठोक कर कहा था कि बेलागंज में इस बार जेडीयू की जीत होगी। आरजेडी, जिसका 35 साल से कब्जा था इस सीट पर, उसका खूंटा उखड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जनसुराज ने बड़ा खेला कर दिया है। जनसुराज के उम्मीदवार अमजद अल्पसंख्यक समाज के हैं और अल्पसंख्यक वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करने में कामयाब हुए हैं। तो एएमवाई समीकरण का एक बेहतर मॉडल था बेलागंज, जहाँ पर अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा हैं, दूसरे नंबर पर यादव हैं। 35 सालों से आरजेडी का कब्जा था, लेकिन इस चुनाव में जनसुराज की वजह से आरजेडी का एक किला ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। मनोरमा देवी 6000 से ज़्यादा वोटों से आगे हैं। दूसरे नंबर पर सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह हैं। मतलब बेलागंज की सीट पर जेडीयू का कब्जा होने जा रहा है। हमारा एग्जिट पोल 100% सच साबित हो रहा है। तीसरी सीट है तरारी, जहां के बारे में हमने बताया था कि कांटे का मुकाबला है, लेकिन इस बार बीजेपी के प्रत्याशी बन गए हैं सुनील पांडे, जो वहां से चुनाव हमेशा जीतते रहे। उनके बेटे, उसका फ़ायदा उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और तरारी में सुनील पांडे के बेटे चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि दूसरे राउंड, तीसरे राउंड तक वो लगातार आगे दिखाई दे रहे हैं। माले पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जनसुराज ने ज़्यादा वोट तो नहीं काटा है, इस वजह से लगता है कि बीजेपी की जीत हो जाएगी तरारी में। तो बीजेपी तरारी में जीत सकती है या जीत रही है कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जनसुराज की वजह से बीजेपी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। रामगढ़, जिसके बारे में हमने ताल ठोक कर कहा था कि यहाँ पर आरजेडी, जो हमेशा चुनाव जीतती रही है, बाबू जगदानंद सिंह का ये गढ़ है, सुधाकर सिंह जो सांसद है आरजेडी के, उनका गढ़ है, लेकिन ये गढ़ इस बार ध्वस्त हो जाएगा। जनसुराज ने यहाँ कोई खास कमाल नहीं दिखाया है, लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ कमाल बीएसपी का दिख रहा है। यहाँ पर भी जो एएमवाई समीकरण है ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर यादव वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करने में बीएसपी का उम्मीदवार सफल रहा है। तो यहाँ पर आरजेडी तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। बीजेपी से बीएसपी की लड़ाई है। बीएसपी 3000-4000 वोटों से आगे है। मतलब बीएसपी हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जीत रही थी और सच्चाई में भी, काउंटिंग में भी जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो 4 सीटों का एग्जिट पोल हमने किया था, वो बिल्कुल 100% सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो कई चरण के वोटों की गिनती बाकी है। अंतिम नतीजा तो दोपहर के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अब तक जो नतीजे रुझान सामने आए हैं उसके अनुसार हमारा एग्जिट पोल 100% सच साबित हुआ है। हम लगातार आपको खबर दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कौन जीता, कौन हारा, जीत की हारण क्या है। और हमने एक बात और कहा था कि जनसुराज भले किसी सीट पर नहीं जीते, हमने कहा था कि जनसुराज किसी सीट पर जीत नहीं रहा है, लेकिन जनसुराज हर जगह पर किसी की हार, किसी की जीत का कारण बन रहा है। तो दिखाई दे रहा है इमामगंज में जनसुराज की वजह से आरजेडी वहाँ आगे दिखाई दे रही है। मतलब आरजेडी के कब्जे में ये सीट आ सकता है। और बेलागंज में भी जनसुराज के कारण ही आरजेडी का गढ़ ध्वस्त हो रहा है। तो एक बेलागंज में आरजेडी को नुकसान हो रहा है जनसुराज की वजह से, इमामगंज में जनसुराज की वजह से आरजेडी को फ़ायदा हो रहा है। तो इन 3 सीटों में, 4 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ है, 3 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था। बेलागंज में आरजेडी का कब्जा था, रामगढ़ में आरजेडी का कब्जा था। ये दोनों सीटों पर आरजेडी हार रही है, लेकिन एक नई सीट उसे मिल सकती है इमामगंज की। और बीजेपी तो कहीं जीती नहीं थी, लेकिन इस बार तरारी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी जीतने जा रही है। तो हमारा जो एग्जिट पोल था वो सही साबित हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम लंदफंद खबरें नहीं दिखाते हैं, हम सनसनी नहीं फैलाते हैं, हम व्यूज़ के लिए उटपटांग खबरों को तरजीह नहीं देते हैं। हम जो सच होता है वही बताते हैं और आगे भी बताते रहेंगे।